नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो प्रदूषण भरी राजनीति के बीच लंबे समय से चला आ रहा सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध अब टूट गया है। भले ही गतिरोध टूट गया है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल और स्थितियां ऐसी हैं जो गले से नीचे नहीं उतर रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत के अन्नदाता प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये बेएतवारी इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जिसके उस पार सब अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इतना जरूर है कि इस पार के फैसले से उस पार की नई सुबह हो गई है, लेकिन किसान इसे आधी अधूरी जीत बता रहे हैं। राकेश टिकैत भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक कृषि कानूनों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापस नहीं लिया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ये स्थितियां इतिहास के पन्नों को पलटने को मजबूर भी कर रही हैं, जब सर छोटूराम से लेकर बाबा टिकैत तक ने सरकारों को झुका दिया था। यही स्थिति आज हो चली है। लेकिन इस मसले पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा मांग ली है, कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो क्या अब किसानों को भी अपना आंदोलन तुरंत वापस ले लेना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। तो इसी पर अपनी राय दीजिए। आज हम हरियाणा की आवाज में इसी पर चर्चा करेंगे। इसी पर आप अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही हैं, क्या आंदोलन को तुरंत खत्म कर देना चाहिए? किसानों को पीएम की बात पर विश्वास क्यों नहीं है? कानून वापसी के बाद क्या बदलेगा और किसानों का अगला कदम क्या होगा? वहीं मोदी सरकार का बैकफुट पर जाना कितना सही है? और सरकार का ऐलान क्या लोकतंत्र की जीत है? क्या मोदी सरकार राजनीतिक नुकसान से डरी हुई है? ये बड़े सवाल हमारे हैं। इस पर आप अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि कानून वापस लिए हैं और उसके बाद उन्होंने साफ कहा था किसानों से कि आप भी अपने घर चले जाएं, हम इन कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन किसानों ने कहा जब तक लिखित में संसद में ये कानून रिपील नहीं होते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। और जब सबसे बड़ी बात यही है कि कृषि प्रधान देश है हमारा, देश का अन्नदाता पिछले 11 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ था। कई बार की वार्ता हुई, 750 से ज्यादा किसान यहां पे शहीद हुए। अब जब कानून वापस हो गया है, तब क्यों किसान अपने घर नहीं लौट रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं। और हमारा बड़ा सवाल यही है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा मांग ली है, माफी मांग ली है, तो कानून वापस का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है, तो अब क्या किसानों का अपना आंदोलन तुरंत वापस नहीं लेना चाहिए? तो किसानों को पीएम की बात पर भरोसा क्यों नहीं है? यह बड़ा सवाल है। हमारे पहले कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। जी मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, आप जैसे पूछ रही हैं कि पीएम पर विश्वास नहीं है, ये क्या आपको मालूम नहीं है? 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिस पर पीएम का विश्वास लोगों से उठ गया। उन्होंने जब पहले कहा था कि इतने दे देंगे या वैसे कर देंगे, तो उनके गृह मंत्री साहब ने आके कह दिया, उन्होंने जुमलेबाजी की। तो किसानों को कैसे विश्वास होगा जब तक वो लिखित में पार्लियामेंट में जाके नहीं करेंगे या उसको नहीं करेंगे? रही बात दूसरी, 11 महीने बाद झुंझुला पकड़ा देने से क्या मतलब सिद्ध हुआ? या तो वो पहले दिन से ही इस चीज में लग जाते, महीना में 15 दिन में अगर इस काम को नक्की कर देते, तो आज 11 महीने में जितने किसान मरे या जितना देश का नुकसान हुआ, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आम जनता का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ। लेकिन जब तो नुकसान नहीं होता, आज वो 11 महीने तक लगे रहे, विदेशी टूरों पर शिलान्यास करने, उद्घाटन करने पर लगे रहे। आज आके हठात उन्होंने एक गुरु नानक पर्व पर वाई लूटने के लिए सरदार जी के बीच में जाके उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि चलिए हम ये वापस लेते हैं, क्योंकि किसान पंजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो मैम जो तो ये कर रहे हैं चापलूसीबाजी, ये तो उचित नहीं लगती है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जो है वो सारे देश के हैं, वो खाली बीजेपी के नहीं है।
इलेक्शन का दौरा करने के लिए वो बीजेपी का चक्कर लगाते हैं। आज रक्षा मंत्री इलेक्शन का दौरा करने के लिए बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। आज गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री ने ही कल क्षमा मांगी है और देश के प्रधानमंत्री ने ही कानून वापसी का ऐलान किया है। हमें उस पर भरोसा कर लेना चाहिए। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऐलान कर दिया था, कल उन्होंने साफ कहा था कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, तो उसके बाद अब क्या किसानों को अपना आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए? कि क्या आंदोलन को तुरंत खत्म नहीं करना चाहिए? और क्या किसानों को पीएम की बात पर भरोसा नहीं है? किसान जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सबने स्वागत किया था इस फैसले का, तो क्या अब किसानों को अपने घर वापस नहीं लौट जाना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं। और यहां पर एक सवाल यह भी है, क्या मोदी सरकार का बैकफुट पर जाना कितना सही है? और सरकार का ऐलान क्या लोकतंत्र की जीत है? लोकतंत्र प्रधान देश है हमारा और सभी फैसले यहां लोगों के द्वारा होते हैं। जिस तरीके से 11 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए थे और कल एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी को लेना पड़ा। हमारे अगले कॉलर विजय जुड़ चुके हैं झज्जर से। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी, नमस्ते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कि बहुत ही जरूरी और विशेष था। और हमारे प्रधानमंत्री जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाई कोई इज्जत है। वर्ल्ड के फेमस नेताओं में जब एक हमारा प्रधानमंत्री है, अगर उसकी बात, उसने जो बात कही है वो उस बात पे अमल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है अब के जो लोग अब भी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, वो कभी कह रहे हैं जुमले हैं, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं होती। जब एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात करता है, क्षमा याचना करता है, तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि किसी के पद की गरिमा को देखते हुए उसकी बात को मान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले समय में भाई प्रधानमंत्री जी से और मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि भी ये जो एमएसपी वाली बात है इसका भी समाधान किया जाए। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद अब किसान आंदोलन पर रार पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हमारे अगले कॉलर अमन जुड़ चुके हैं। जी अमन, दीजिए अपनी राय। जी अनुज जी, एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इसमें कि राजनीतिक नुकसान को देखते हुए इस तरीके से अब प्रधानमंत्री ने आगे आकर अपनी क्षमा याचना मांगते हुए, माफी मांगते हुए ये बात कही है कि मैं ये कानून वापस लेता हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये शर्मनाक है हम सभी के लिए, ये आम जन के लिए, कि लोग जिस तरीके से इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। सबसे पहले तो गलती करने वाले व्यक्ति को आप जिस तरीके से उसकी छवि को महज धूमिल ही नहीं कर रहे हैं, उसको इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर एक बात और कहना चाहूंगा इसमें आपको कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए और जो तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं उसको देखते हुए कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस उल्टी गिनती में सबसे पहला नंबर जो आता है वो शुरुआत अब उत्तर प्रदेश से होने वाली है। सबसे बड़ा राज्य होने वाले हैं चंद दिनों के अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से एक लंबे समय, तो 1 साल का लंबा समय किसान लगातार परेशान रहे, बॉर्डर पर बैठते रहे, 700 किसानों की शहादत हुई। लोगों ने बार बार प्रयास किया, प्रधानमंत्री से गुजारिश की, तमाम बैठकें हुई, लेकिन सभी की सभी बैठकें बेनतीजा साबित सिर्फ इसलिए होती रही क्योंकि प्रधानमंत्री बिल्कुल झुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। महज देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के मैं साफ तौर पर कहूंगा कि चुनिंदा उद्योगपतियों के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे के लिए उन्होंने इस बात को सुना ही नहीं, लोगों की बात सुना नहीं। तो साफ तौर पर ये कहूंगा कि
सिर्फ इसीलिए उन्होंने अब किसान आंदोलन का लंबा समय से चल रहा था, इसको अब वापस इसलिए लिया क्योंकि इन्हें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन अपनी राय देने के लिए। तो ये बड़े सवाल यहां पर यही है, क्या मोदी सरकार राजनीतिक नुकसान से डरी हुई है? क्योंकि जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुए थे 29 सीटों के लिए और 3 के लिए सांसद के चुनाव हुए थे, तो उस हमारे अगले कॉलर लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। जी लक्ष्मण, दीजिए अपनी राय। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी सूझबूझ से यह निर्णय लिया कि जो ये आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन है। अगर प्रधानमंत्री जी अपनी इनकी सारी शर्तों को भी मान लेंगे फिर भी ये आंदोलन करते रहेंगे। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए ये निर्णय लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो हमारे बड़े सवाल यहां पर यही है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, और विपक्ष के द्वारा यह कहा गया था कि यह सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर प्रोफेसर सुखदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हेलो। जी जी, बोलिए। हाँ, देखिए मैडम, ये प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है। इसे आप कुछ भी कहें, देर से कहें, जल्दी कहें, परंतु जब प्रधानमंत्री नेशन के लिए बोलता है तो ठीक बोलता है। इससे कई समस्याएं जो कई समय से हल रही थी वो दूर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान दोबारा वही अपने देश के साथ में जुड़ेगा। पहले भी देश के लिए काम करता था, अब भी देश के लिए करेगा, और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस वक्तव्य से, इस डिसीजन से बहुत अच्छा माहौल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। थैंक यू। जी, तो किसानों ने जहां प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं फिलहाल आंदोलन को वापसी का ऐलान अब बाकी है कि कब यह किसान इस आंदोलन को वापस लेते हैं, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि एमएसपी आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा, बिजली बिल के मुद्दे समेत कई मांगों पर अब भी किसान अड़े हुए हैं। तो किसान आंदोलन के आगामी कदम को लेकर भी किसान संगठनों के द्वारा बैठक की जा रही है। हमारे अगले कॉलर सतीश जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। जी, बता दीजिए, जिस तरीके से किसानों को इतने समय लंबे समय होने के बाद में उन्होंने जीत हासिल की है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो किसान वहाँ पर शहीद हुए, ये क्या व्यवस्था सरकार कर रही है? और अभी तो बातें तो जुमलेबाजी सरकार तो काफी समय से करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जब इलेक्शन का समय आ चुका है, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तभी ये इनकी नींद जागी है। उससे पहले भी जा सकते थे, कितना कुछ समय किसानों ने ठंडी गुजारी थी और कितने चौमासे में रह चुके थे, पूरी सर्दी है, पूरी चौमासे में रह चुके, लेकिन जब याद नहीं आई। आज जब इलेक्शन है यूपी में, कभी किसानों की याद आ रही है, तभी इन्होंने ये किया, तीनों बिल माफ किए जा रहे हैं। अब अगली राजनीति इनके चुनाव है, चुनाव में ये दावा कर रहे हैं, इससे पहले इनके पास कोई भी चारा नहीं था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। जी जी, नमस्ते। ऐसा जी कोई स्वागत योग्य प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया, क्योंकि ना तो इन्होंने कैबिनेट का कोई आदमी इस विश्वास में लिया, जो बिल पास करा यानी अपने धक्के से खड़े हैं। किसी को नहीं पता था। टीवी पे जो भी आता है पत्रकार, उसे पूछते हैं आपने पूछा अपने नाम जी, कुछ हाल पूछा, मत नहीं पूछा, अफसर पूछा, वो मैंने मत नहीं पूछा। तो राज्यसभा में किस तरह से नंगा डांस करके पास करवाया, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर दब्बा लगा था। और अब भी मैं मोदी जी को कहता हूँ, इनको एमएसपी दे दो। अच्छा, तीनों कानून तो रखते, उनमें संशोधन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसलिए किया है किसी को भी, अब कैबिनेट के अंदर बिल पास हुआ दिया इन्होंने, कैबिनेट को भी नहीं समझता, कुछ किसी को भी कुछ नहीं समझ रहा। बगावत आ चुकी थी बीजेपी में बीजी। एक गवर्नर के बयान इतने बड़े आना देश के लिए कितनी हानिकारक बात है। वरुण गांधी जी ने क्या कहा, गजब की बात है, झुक जाना चाहिए देश में है। और फिर उसके बावजूद कितने महीने के बाद ये बात करने लग रहा है। स्वागत के लोग कहेंगे जी इसका जब सौदा पत्र सारा इसकी सरकार कुत्ते थी, इसलिए इसने ऐसा किया कि बीजेपी बगावत भागी थी और ये भी आगे थे, इसकी क्षेत्रीय दल भी बगावत है, इस दल के अंदर किया सारा खेल। हम कई दिन से कह रहे थे आप किसी को मध्यस्थता करा दो, मध्यस्थता नहीं कराई किसी से भी। विनोद मेहता जी थे।
हमारे अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं जी। अपने आप ही जी बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से और साथ साथ श्रोताओं का भी सहृदय साधुवाद धन्यवाद शुक्रिया जी। ये थोड़ा विषय बताएंगे जी प्लीज। जो कल प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन अब किसान क्यों नहीं अपने घर जा रहे हैं, किसान अपना आंदोलन क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का हमारी समिति की तरफ से सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जनता के सामने झुकना एक वाकई में नेता की पहचान होती है, और जो जनता के सामने झुक जाता है नेता, और वाकई में वही नेता होता है। और मोदी जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है, जब हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल दिया जाए तो मंत्र सार्थक हो जाता है। उसी तरह मोदी जी को कोई भी देश हित में कानून बनाने हैं, कोई भी फैसला लेना है तो 10 जनपद जैसे वाले कानून बनाते थे उसकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी।